वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल नितिन के ब्लॉग्स में। वीडियो के शुरू में ही आपने ये जो छोटी छोटी क्लिप देखी हैं इस तरह की अजीब सी, उसको देखकर आपको लग रहा होगा कि मैंने आपको ये क्लिप जो है इस वीडियो में क्यों दिखाई है। जैसे कि आपको मालूम है कि अभी अभी जो है हरिद्वार में कावड़ मेला जो चल रहा था उसका समापन हुआ है कल ही, और कल शाम की ही ये वीडियो है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इसमें जो मेरा मकसद है दिखाने का वो ये नहीं है कि मैं अपने शहर को आपको एक गलत रूप में आपके सामने उदाहरण का चित्रण पेश करूं। मैं सिर्फ आपको ये दिखाना चाहता हूं कि जो सबसे बड़ा हिंदुओं का जो ये धार्मिक कावड़ यात्रा शुरू हुई थी और जो अपने समापन के बाद अब जो है वर्तमान में फ़िलहाल आज की तारीख में हरिद्वार में क्या हालात है वो आपको दिखा रहा हूँ। और इसमें ये भी नहीं मैं कहूँगा कि प्रशासन लापरवाही कर रहा है। प्रशासन लगातार अपने कार्य में जुटा हुआ है। नगर निगम हरिद्वार के सफाई कर्मी भी अपने अपने काम में जुटे हुए हैं। और जो उसके बाद भी लेकिन जो है कि आखिरी समय पे आखिरी के जो 2 दिन कावड़ मेले में रहे हैं डाक कावड़ के, ये उस दौरान का उस 2 दिनों के बीच का हाल है। वरना उससे पहले जो है सभी तरह से साफ़ सफाई का जो है इंतज़ाम और बंदोबस्त जो बहुत ही अच्छी व्यवस्था चल रही थी, बहुत सुचारू तरीके से। तो अभी जो है मैं आपको हर की पौड़ी पर लेकर आया हूँ और शुरुआत कर रहा हूँ नाई घाट से। ये नाई घाट पे जो आप देख रहे हो ना, गंदगी सारे में बहुत ही बिल्कुल मतलब बुरी तरह से फैली हुई है। जगह जगह कूड़े के, पन्नी के, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी जो इसमें विडंबना है, सोचने वाली बात, वो ये कि इन्हीं के बीच में बैठकर जो है अभी जो है श्रद्धालु जो है यात्री जो आ रखे हैं, और कुछ कावड़ी भी जो हैं आज अंतिम दिन जैसे कि है कावड़ का और शाम से ही जल चढ़ना प्रारंभ होगा, तो उसको देखते हुए जो आरती के लिए भी बैठे हैं तो इन गंदगी के बीच में ही, कूड़े कचरे के बीच में ही बैठे हुए हैं साइड कर करके इसको। ये देखिए बहुत बुरी तरह से। और ये जो आखिरी के 2 दिन जो डाक कावड़ के गए हैं उसमें इतनी संख्या में, इतनी भारी तादाद में डाक कावड़ आई थी कि हरिद्वार पे जो है बिल्कुल भी प्रवेश करने पे मतलब एक तरह से रास्ते ही जाम हो गए थे, आना भी मुश्किल हो गया था। और ये जो आप सीढ़ियों तक पे ना गंदगी देख रहे हो, जूते, चप्पल, कपड़े, जो डाक कावड़िए आए हैं, मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने ऐसा जानबूझ के किया कुछ भी किया, लेकिन सोचने वाली बात है। और इतना तो आपको खुद भी अपने मन भाव में रखना चाहिए कि भाई हम माँ गंगा के दरबार पे आके उनका जल लेकर जा रहे हैं तो हम अपनी गंदगी को वहाँ क्यों छोड़ें। कम से कम कुछ तो उसको ठिकाने लगाते। जहाँ पर व्यवस्था की गई थी, काफ़ी जगह डस्टबिन, बड़े बड़े कूड़ेदान रखे गए थे, उसके बाद भी जो है इस तरह से जगह जगह कूड़ा कचरा देखने को मिल रहा है। और ये देखिए इस समय जो है ना इतना बुरा हाल है हर की पौड़ी पर के चलना भी दुभर हो रखा है। यहाँ से गंदगी के जो अंबार लगे हुए हैं, ढेर लगे हुए हैं, बहुत ही दुर्गंध इनसे उठ रही है। ये देखिए जगह जगह, ये हर की पौड़ी के ठीक सामने का दृश्य है। और ये जो इधर से पुल जा रहा है ना, इस पुल पे भी आप देख लो अंदर तक के जो है ना बिल्कुल आपको कचरा ही कचरा मिलेगा सारे में। ये देखो सामने हर की पौड़ी के ठीक सामने का ये शाम का दृश्य है। और सबसे बड़ी जो बात है ना, माँ गंगा के इस समय संध्या आरती की तैयारी चल रही है। कुछ ही समय में आरती शुरू होने वाली है। और ये देखिए, और यहाँ तक कि इसमें से जो है सबसे जो बुरी स्थिति है ना वो ये कि इसमें से कुछ कचरा जो है अभी भी बहकर माँ गंगा में जा रहा है। बहुत ही बुरे हालात। जगह जगह इस तरह से। और सबसे ज़्यादा जो है ना प्लास्टिक पन्नी जो ये पड़ी हुई है इसमें, पॉलीथीन्स टाइप की, ये बहुत ज़्यादा है। हर तरफ जो है ये कचरा गंदगी फैली हुई है बहुत बुरी तरह से। वैसे तो यहाँ पर कहा जाता है कि जब कावड़ यात्रा समाप्त होती है तो उसके बाद भगवान इंद्रदेव के ही ज़िम्मे ये कार्य है कि वो यहाँ पर सफाई करें। और वो किस तरह से, क्योंकि सावन के कावड़ यात्रा के बाद जो है हरिद्वार में बारिश ज़रूर होती है, अवश्य होती है, और उसी में जो है ना मैक्सिमम गंदगी साफ़ होती है। हर जगह आपको कहीं भी अगर आप आराम से बैठना चाहेंगे नहीं बैठ पाएंगे। ये देखिए ये जो है ब्रह्मकुंड जो है हर की पौड़ी से आगे महिला घाट, ये वहाँ का दृश्य है। और ये देखिए कितनी भारी तादाद में पॉलीथीन, पन्नी, जूते, चप्पल और यहाँ तक कि जो कपड़े थे वो भी यहाँ पर ही पड़े हुए हैं, छोड़े हुए हैं।
सफाई कर्मियों ने इनको उठाकर यहाँ कचरे के ढेर तो बना दिए, लेकिन इनको उठाने की अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है। जो आने वाले जो श्रद्धालु हैं, अगर वो इस चीज़ को देखें तो वो अपने मन में हरिद्वार की क्या छवि लेकर जाएंगे और क्या सोचते हुए जाएंगे। ये देखिए महिला घाट सामने, और माँ गंगा की आरती जो है ना वो शुरू हो चुकी है। सिर्फ उतना ही हिस्सा साफ़ किया गया है जहाँ पे श्रद्धालु बैठ सकें, लेकिन उस सफाई का क्या लाभ। ये देखो दूर से दूर तक जो है ना बिल्कुल गंदगी ही पसरी पड़ी है। और ये हाल यहीं पे नहीं, हरिद्वार के जो बाकी जगह है ना, यहाँ तक कि मुख्य राजमार्ग जो मुख्य हाईवे है वहाँ पे भी यही हाल है। चाहे वो पंचदीप पार्किंग हो, चमगादड़ टापू पार्किंग हो, अलकनंदा पार्किंग हो या बैरागी कैंप पार्किंग हो, मुख्य राजमार्ग दिल्ली देहरादून हो, हर जगह पर इसी तरह से गंदगी पसरी हुई है। हालांकि ये कावड़ मेला अपने कुछ कड़वे अनुभव और मीठी यादें देकर गया है, जिससे सीखने को भी मिलेगा और आगे फिर से इस व्यवस्था को अच्छी तरह से सुचारू रूप से चलाने में मदद भी मिलेगी। और अभी भी देखिए ये जो आपको भीड़ दिख रही है ना, ये जो आज के जो डाक कावड़ वाले हैं वो निकलने वाले हैं, ये वो हैं सभी श्रद्धालु। और ये ठीक दूसरी ओर का तट का दृश्य है। इधर भी देखिए, यहाँ तक कि जो कपड़े बदलने के जो चेंजेस रूम लगे हुए हैं ना, ये इनके अंदर भी बहुत गंदगी पसरी हुई है। और यहाँ तक कि इसमें भी शायद इसमें ही यूरिनल भी किया गया है। इतनी गंदगी, यहाँ बदबू दुर्गंध बहुत बुरी उठ रही है। अगर हम भी कोई फंक्शन अपने घर में करते हैं, 10 आदमी आता है तो भी गंदगी हो ही जाती है, हम उसको साफ़ करते हैं। लेकिन ये तो इतने बड़े विशाल स्तर पे जो हुआ, एक मेला कावड़ यात्रा का था, तो उसके बाद इतना जो हुआ ये सब मानता हूँ होना था, लेकिन सफाई व्यवस्था भी उतनी ही ज़रूरी थी समय से होना। और ये देखिए माँ गंगा का जो सबसे मतलब बड़ी बात मुझे जो दुख है ना इसी बात का है कि इसमें से कुछ कचरा न जो है ना अभी भी जिस रिस्क के जो है गंगा जी में जा रहा है, प्रवाहित किया जा रहा है। माँ गंगा हमारे शरीर के द्वारा किए गए पापों को धो सकती है, लेकिन जो हम गंदगी करके जा रहे हैं उसको धोने की जिम्मेदारी, उसको साफ़ करने की जिम्मेदारी तो स्वयं हमारी बनती है, ना कि माँ गंगा की। और यहाँ पर देखिए मतलब इस समय आप हरिद्वार में आके ना बिल्कुल यहाँ से रोड भी क्रॉस नहीं कर सकते हो, इतनी गंदगी, स्मेल, दुर्गंध, बहुत बुरे हालात है। और यहाँ से मैं आपको ना अब लेके चलता हूँ वहाँ पे वीआईपी घाट पे, जिसको कहते हैं कि जो वीआईपी नाम से आप समझ रहे होंगे। तो उस घाट पे जो है साधारण तो लोग बाग जाने की अनुमति भी नहीं मिलती, तो वहाँ पे भी यही हाल है सेम, बल्कि इससे भी ज़्यादा कहूँ तो ज़्यादा अच्छा होगा। और ये देखिए जगह जगह कूड़े कचरे के ढेर, गंदगी, प्लास्टिक। तो ये है दोस्तों वीआईपी घाट। और इस वीआईपी घाट भी देखिए माँ गंगा के बिल्कुल तट पे, सीढ़ियों पे, घाट पे क्या हाल है। जगह जगह इस तरह से पन्नियाँ, पॉलीथीन, जूते, चप्पल, बहुत बुरे हालात। लेकिन मेरा ये मानना है कि शायद नगर निगम हरिद्वार कल से अपने फिर से इस कार्य में जुट जाएगा, अपने हरिद्वार को साफ़ रखने में, स्वच्छ रखने में, और फिर से सुंदरता में, स्वच्छता में हरिद्वार फिर से आगे रहेगा। माँ गंगा के तट फिर से साफ़ होंगे, स्वच्छ होंगे और निर्मल जल की धारा से बहते हुए यही कहते रहेंगे, हर हर गंगे, जय माँ गंगे। और ऐसा नहीं है कि सफाई कर्मी नहीं हैं, उपलब्ध हैं, वो भी अपने कार्य में लगे हुए हैं, लेकिन इतने बड़े मेला क्षेत्र को साफ़ करना एक ही दिन में संभव नहीं होगा। ये होगा और हम सबके सहयोग से होगा और ज़रूर होगा। और फिर से स्वच्छता, सुंदरता और निर्मलता माँ गंगा के तटों पर दिखाई देगी। इसी कामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और जाते जाते आपको एक बार स्वामी विवेकानंद पार्क का भी दृश्य दिखाता हूँ, जहाँ पर भगवान शंकर की मूर्ति है। ये उसी पार्क का दृश्य है। तो ये गंदगी तो साफ़ हो ही जाएगी, लेकिन वो गंदगी किस प्रकार साफ़ होएगी जो हमारे मन में है, कि हमारे मन में ही नहीं आती कि हम कचरा ना करें, सफाई रखें, और कचरा अगर हो भी रहा है तो उसको उसकी जगह पर डाल दें। ये देखिए माँ गंगा के तटों पर कितना बुरा हाल है। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को हर हर महादेव। और जाते जाते दोस्तों, अगर चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑल कीजिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो का अपडेट मिलता रहे।